हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमान चालीसा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन। अभी हमने पार्ट ऑफ स्पीच ही पढ़ रहे हैं। हमने प्रीपोजिशन पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा नाउन, हमने पढ़ा प्रोनाउन, हमने पढ़ा प्रीपोजिशन। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? जब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पे जो भी वर्ड यूज होता है उसे हम कंजक्शन यूज होता है। ठीक है, ये हम नाउन की स्लाइड में आप जाके देख भी सकते हैं। जब हम जहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच बताए थे वहाँ पे आप देख सकते हैं कंजक्शन। एंड से हम प्लस में जोड़ते हैं, मतलब कि हम जब भी जोड़ते हैं प्लस, जैसे आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। इसमें नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव एक सब पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, जैसे तो वहाँ पे हम बट यूज़ करते हैं। सी इज टायर्ड बट हैप्पी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। अगर हमको ये टायर्ड बट हटा लें तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एक दूसरे पे डिपेंड होना, जैसे पहले वाले पे दूसरा डिपेंड होता है तो हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं। एंड कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। आई लाइक टी, अगर हम सेकंड नहीं बोले तो कोई दिक्कत नहीं, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। बट होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सी इज टायर्ड बट हैप्पी। और ये भी कोऑर्डिनेट है। फाइन बॉयज था ना, वहाँ पे कोऑर्डिनेट। फॉर यहाँ पे क्योंकि होता है, ध्यान रखना, यहाँ पे क्योंकि होता है, के लिए नहीं। के लिए केवल यूज होता है इसका प्रीपोजिशन में। आई एम गोइंग फॉर टेकिंग समथिंग, तो ये प्रीपोजिशन है वहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। आई स्टेड होम फॉर इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। आई स्टेड होम इट वॉज रेनिंग आउटसाइड माई रूम, या आउटसाइड ऑफ द रोड, सड़क के बाहर, सड़क के उस पार, अक्रॉस द रोड, या आउटसाइड माई होम। ठीक है, और आप धीरे धीरे कोशिश करना कि यहाँ से लॉन्ग सेंटेंस बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना। ठीक है, नाउन लगाना या टू वर्ब लगा के हम आगे भी सीखेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, तो एंड समझ में आ गया ना, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। बट हमेशा नेगेटिव में, पहले जैसे मैं पसंद करता हूँ लेकिन वो नहीं पसंद है, सी इज टायर्ड बट हैप्पी। ठीक है, ऐसे में एंड और बट। आर यू कैन स्टे हियर और कम विद अस, तुम यहाँ रुक सकते हो या मेरे साथ चल सकते हो। कम विद अस, हमारे साथ चल सकते हो। ठीक है, हमारे साथ चलो, सकते हो नहीं है, हमारे साथ चलो, कम विद अस। वर्ब की कभी भी आप कोई भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो तो उसका हिंदी निकलता है चलते, चलो, उठो, बैठो, ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे गो, जाओ, सीधा। कोई भी पहला वर्ड अगर आप बोलते हो तो सीधा यही निकल के आएगा उसका। ठीक है, स्टडी, पढ़ो। ठीक, नार, ना ही नाइदर कॉल्ड नॉर टेक्सट। ठीक है, ना तो उसने फ़ोन किया और ना तो टेक्स्ट किया, मैसेज किया। अब फॉर का यहाँ पे कोऑर्डिनेट है। आई स्टेड होम फॉर इट वॉज रेनिंग। एट, फिर भी। ठीक है, ही इज़ रिच एट अनहैप्पी। एट हमेशा नेगेटिव के लिए होता है, और स्टिल अगर यहाँ पे यूज़ किया जाए तो वो पॉजिटिव के लिए होता है। ठीक है, एट, फिर भी। फिर भी और स्टिल माने फिर भी होता है, दोनों का हिंदी फिर भी होता है, लेकिन स्टिल का यूज़ तब करते हैं जब हमें पॉजिटिव लेना हो, और एट का मतलब होता है नहीं के रूप में, तो इसलिए एट। ठीक है, ही इज रिच, वह अमीर है, एट अनहैप्पी, लेकिन फिर भी अनहैप्पी है, खुश नहीं है। अनहैप्पी, खुश नहीं है। ठीक है, सो इसलिए होता है। ठीक है, आई वॉज हंग्री सो आई लेट। आई वॉज हंग्री सो आई लेट। आल्दो, हालांकि, ये सबऑर्डिनेट हैं, जितने पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, आल्दो इट वॉज रेंड, इट रेंड, वी वेंट आउट। बारिश हुई, हम बाहर गए, हम बाहर गए। आल्दो इट रेंड, बारिश हुई, हम बाहर गए। यद्यप बारिश हुई, हम बाहर गए। बिकॉज, क्योंकि। आई एम लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। बिकॉज जब भी बोलेंगे तो उसका रीज़न बताना होता है। ठीक है, आई एम लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। सिंस, सबऑर्डिनेट।
सिंस ही इज आई कैन नॉट कम, चूँकि या जब से, सिंस का यहाँ पे हिंदी जो निकल के आएगा क्योंकि या जब से, सिंस ही इज इल, जब से वो बीमार है, ठीक है, क्योंकि वह बीमार है, जब से वो बीमार है, ही कैन नॉट कम, जब से वो बीमार है वो नहीं आ सकता, या चूँकि वह बीमार है, यहाँ पे चूँकि लगेगा क्योंकि सिंस ही इज इल ही कैन नॉट कम, ठीक है, ही कैन नॉट कम। यहाँ पे बिकॉज नहीं लगेगा, जब भी बिकॉज होता है, जब भी आपको बिकॉज लगाना हो, ठीक है, तो आप ही बताते हैं, ठीक है, ये दूसरा कोई याद नहीं बता रहा है, ठीक है, सिंस ही इज इल आई एम लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, तो जो सब्जेक्ट रहता है वही बताता है, तो वहाँ पे बिकॉज यूज होगा, ये मान लो, और नहीं तो सिंस यूज कर देना, ठीक है, क्योंकि इसमें ही इज इल, ठीक है, ही इज़ नॉट कमिंग बिकॉज नहीं, ही इज़ नॉट कमिंग सिंस ही वॉज नॉट प्रेजेंट, बस ऐसे बोल देना, ठीक है, सिंस। इफ़ अगर, कॉल मी इफ़ यू नीड हेल्प, ठीक है, इफ़ अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े मुझे कॉल करना, कॉल मी इफ़ यू नीड हेल्प, अनलेस, याद ध्यान रखना ये जितने भी वर्ड हैं कौन से हैं, कंजक्शन, ठीक है, ये सब जोड़ रहे हैं, आई वॉन्ट गो अनलेस यू कम, वाइल जबकि, आई रीड अ बुक वाइल वेटिंग, वाइल के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, ज़रूरी नहीं है आईएनजी, लेकिन ये नियम है कि वाइल के बाद आईएनजी, ठीक है, वाइल वेटिंग, आई रीड अ बुक वाइल वेटिंग, मैं किताब पढ़ता हूँ जब तक मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, वाइल रीडिंग, जब तक पढ़ रहा हूँ तब तक आई वेटिंग, जब तक वेट कर रहा हूँ तब तक मैं किताब पढ़ लेता हूँ, आई रीड अ बुक वाइल वेटिंग, ऐसे भी इसका निकल सकता है, दूसरा इसका हिंदी निकलेगा वाइल वेटिंग प्रतीक्षा करते हुए, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, वाइल वेटिंग प्रतीक्षा करते हुए, ठीक है। अभी हम करते हुए देखेंगे कि आईएनजी जो है कंजक्शन और भी होते हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना कि वहाँ पे वाइल वेटिंग लिखा है, ठीक है। आफ्टर वी विल ईट आफ्टर मूवी, हम खाना खाने के बाद खाएंगे, आफ्टर मूवी, आफ्टर द मूवी, आफ्टर के बाद हमेशा नाउन बोल लेते हैं, ठीक है, तो ये द मूवी ये नाउन है, और इसीलिए आफ्टर और वाइल, ठीक है, आफ्टर के बाद भी आईएनजी यूज करते हैं अगर वर्ब आती है, तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे हमें नाउन देना होता है, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, ठीक है, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आफ्टर द मूवी, मूवी के बाद, मतलब मूवी देखने के बाद, ठीक है, आफ्टर वाचिंग द मूवी नहीं लिखा है, आफ्टर द मूवी मतलब मूवी के बाद खाऊंगा, ठीक है, देखने के बाद नहीं, जरूरी नहीं कि आप देखना ही बोलो, सब में जरूरी नहीं कि आप थोड़े थोड़े भी वर्ड बोलते हो ना। बिफोर सबॉर्डिनेट, वाश हैंड बिफोर ईटिंग, अब यहाँ आ गया ना वाश हैंड, तो अभी हमने बताया था कोई भी वर्ड आप सीधा बोल सकते हो, ठीक है, जैसे वाश हैंड हाथ धुलो, ठीक है, बिफोर ईटिंग खाने से पहले, बिफोर ईटिंग खाने से पहले, अनटिल जब तक, स्टेड हियर अनटिल आई रिटर्न, दो हालांकि, दो टायर्ड सी स्माइल्ड, एस यहाँ पे जैसे निकलता है, डू एज आई से, जैसा मैंने कहा वैसा करो, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, डू एज आई से, ठीक है, जैसे कहता हूँ वैसा करो, एज इफ़ जैसे कि सबऑर्डिनेट है, एज इफ़, ही टॉक एज इफ़ ही नोस एवरीथिंग, वो ऐसे बात करता है जैसे सब जानता हो, ही टॉक्स एज ही वॉज अ गॉड, वो ऐसे बात करता है जैसे वो भगवान था, ही टॉक्ड, वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाओ, उधर वाज लगा दो, ही टॉक्ड एज इफ ही वाज अवर गॉड, उसने ऐसे बात की जैसे भगवान था, एज लॉन्ग एज जब तक, यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट, ठीक है, आगे बढ़ें, बढ़ते हैं, एज लॉन्ग एज जब तक, यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू, आइदर आर नाइदर नार, आइदर यू स्टार्ट और यू विल बी लेट नाउ और विल बी, आइदर यू स्टार्ट नाउ, या तो आइदर मतलब होता है कि दो कार में से एक, ठीक है, आइदर यू स्टार्ट, लेकिन आइदर यू स्टार्ट और यहाँ आर भी लगेगा, आइदर यू स्टार्ट नाउ, या तो तुम अभी स्टार्ट करो और यू विल बी लेट, अथवा तुम लेट हो जाओगे,
या तो स्टार्ट करो या लेट, विल बी लेट, लेट हो जाओगे। नाइदर नार, ये कोरिलेटिव हैं, ठीक है। कोरिलेटिव मतलब साथ में आते हैं। कोरिलेटिव का मतलब होता है दो वर्ड जो साथ में आते हैं उनको कोरिलेटिव बोलते हैं। आइदर आर नाइदर नार, आइदर यू आर योर ब्रदर विल कम, ठीक है। नाइदर यू नार योर ब्रदर हैज़ कम इन द मीटिंग, तो ना तो तुम आए ना तो तुम्हारे भाई आए, या तो तुम आओगे या तुम्हारा भाई आएगा। आइदर यू आर योर ब्रदर विल कम हियर, या तो तुम आओगे या तो तुम्हारा भाई आएगा, दो में से एक और दो में से कोई नहीं। नाइदर मतलब कोई नहीं, दो की बात नहीं होती वहाँ से कोई नहीं, नाइदर यू। तो वैसे दो में से ही होता है नाइदर, जैसे आइदर का नेगेटिव है ना अपोजिट, तो आइदर दो के लिए होता है, नाइदर दो के लिए होता है। नाइदर यू, नाइदर ही नॉर सी, इसमें भी दो आदमी का ले सकते हो। नाइदर दे नॉर देयर फ्रेंड्स, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक। कॉम्युलेटिव करते हो मतलब जोड़ते हुए। बोथ हैंड कोरिलेटिव, दोनों और, दोनों और। सी इज़ बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो दोनों चीज़ है। सी इज़ बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। नॉट ओनली बट आल्सो कोरिलेटिव है, ना केवल बल्कि भी। नॉट ओनली डिड ही सिंग बट आल्सो ही डांस, यहाँ ऐसे बोल सकते हो नॉट ओनली ही, नॉट ओनली, अच्छा ये नॉट डिड ही सिंग, वो गाना ही नहीं गाया। नॉट ओनली डिड ही सिंग बट आल्सो ही डांस। नॉट ओनली डिड ही बीट, उसने मारा ही नहीं, बट आल्सो ही एब्यूज्ड, उसने मारा ही नहीं, ही डिड नॉट बीट बट आल्सो एब्यूज्ड, ही एब्यूज्ड, उसने मारा ही नहीं, गालियाँ भी दी, ठीक है। वेदर आर, चाहे हो ना चाहो, आई डोंट नो वेदर ही विल कम आर नॉट, बहुत कॉमन है। हाउ एवर, ये हैं कॉन्जेक्टिव एडवर्ब, ये आपको यहाँ से ध्यान रखने होंगे, ठीक है। अभी हमने सबऑर्डिनेट बताया, कोऑर्डिनेट बताया, अब यहाँ पे आ गया कंजक्टिव एडवर्ब। तो ये एडवर्ब के हैं लेकिन ये कंजक्टिव का काम करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो वेदर यू विल कम आर नॉट, अब इसके नीचे है इट रेंड हाउएवर वी वेंट आउट। इट रेंड, वर्षा हुई, हाउएवर वी वेंट आउट, फिर भी हम बाहर गए। हाउएवर मतलब हालांकि या फिर भी, ठीक है। हाउएवर हालांकि हम बाहर गए। देयरफॉर इसीलिए, सी स्टडीड हार्ड देयरफॉर सी पास्ट। अब यहाँ बोल सकते हो आई स्टडीड हार्ड देयरफॉर आई स्पीक इन इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। वी स्टडीड हार्ड देयरफॉर आई स्पोक इंग्लिश, ठीक है। मैंने इंग्लिश बोला, मैंने अच्छे से पढ़ाई की इसलिए अच्छे बोल दिया, बोला। मोर ओवर, इसके अलावा मोर ओवर सी इज स्मार्ट, मोर ओवर ही इज़ काइंड। इसके अलावा मोर ओवर के स्थान पे वहाँ पे था मोर ओवर है कंजक्शन, ही इज स्मार्ट, मोर ओवर ही काइंड, ही इज काइंड, ठीक है। और वहाँ पे एक अपार्ट फ्रॉम था, साइड फ्रॉम था, ठीक है, के अलावा, ठीक है। तो ये मोर ओवर क्या है, कंजक्शन है। प्रीपोजिशन अलग चीज़ होता है, कंजक्शन अलग होता है। कंजक्शन जो होता है सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है, ठीक है। तो सी इज स्मार्ट, मोर ओवर ही इज़ काइंड, वह स्मार्ट है, इसके अलावा वह क्या है, ही इज़ काइंड, वो दयालु भी है। नेवरदिलेस, फिर भी। ही फेल्ड, नेवरदिलेस ही ट्राइड अगेन, वो फेल हुआ या हो गया, फेल हुआ या हो गया, दोनों एक ही है। ही फेल्ड, नेवरदिलेस दिस, फिर भी। ही ट्राइड अगेन, उसने प्रयास किया। ही ट्राइड अगेन, उसने दोबारा प्रयास किया, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, सी मिस्ड द बस, कॉन्सिक्वेंटली सी वॉज लेट, इसीलिए परिणाम स्वरूप ही मिस्ड द बस, वो उसने बस मिस किया, मतलब छूट गई बस। सी मिस्ड द बस, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप सी वॉज लेट, इसलिए लेट हो गई, ठीक है। परिणाम स्वरूप या इसलिए लेट हो गई, कॉन्सिक्वेंटली हमेशा परिणाम बताता है, रिजल्ट बताता है आपको, ठीक है। बिसाइड, इसके अलावा, बिसाइड्स आई हैव नो मनी, इसके अलावा मेरे पास पैसे नहीं है। बिसाइड आई हैव नो मनी। अब यहाँ देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे सेंटेंस तो है ही नहीं, और सीधा बोल दिया आई हैव नो मनी और उसके आगे बिसाइड लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे भी यूज़ किया जाता है। स्पोकन इंग्लिश में जरूरी नहीं है कि सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़े, लेकिन जो इसका मीनिंग निकलेगा सेंटेंस आप, ठीक है। कंजक्शन है ये। आगे अगर कुछ बोल रहे हो तो बिसाइड आई हैव नो मनी, मतलब इसके अलावा इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई पैसा नहीं, तो बोलोगे बिसाइड्स आई हैव नो मनी। इन एडिशन, इसके अलावा, इन एडिशन ही ऑफर्ड हेल्प, इसके अलावा उसने ऑफर्ड हेल्प, सहायता का प्रस्ताव दिया। ही ऑफर्ड हेल्प। अदरवाइज
अन्यथा हरी अप अदरवाइज वी विल मिस दैट। एज वेल एज है इसके साथ साथ ही प्लेज फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट। एवन दो भले ही, ये अच्छा वर्ड है, एवन दो इट रेंड वी विल प्लेड। भले ही बारिश हो, भले ही तुम मुझे पीटो, भले ही मैं पीटा जाऊँ लेकिन मैं हेल्प करूँगा। एवन दो, ठीक है, एवन दो आई बीटेन, आई बीट, एवन देन आई बीट, बी हेल्प। ठीक है, इन केस मामले में, टेक अम्ब्रेला इन केस इट रेन, इन केस मामले में, अगर वर्षा हुई तो वर्षा के मामले में टेक अम्ब्रेला इन केस इट रेन। ठीक है, इन केस। प्रोवाइडेड दैट बशर्ते की, ये भी बहुत अच्छा यूज है। यू कैन गो प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न अर्ली। ठीक है, यू कैन गो रिटर्न अर्ली, तुम वापस जल्दी आओगे। बैक, यू रिटर्न की जगह यू बैक भी बोल सकते हो, रिटर्न बोल सकते हो, रिटर्न अर्ली, तुम जल्दी वापस आओगे। ठीक है, आगे वंस, एक बार, ये भी क्या है, वंस आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, वंस यू ट्राई यू विल लाइक इट, यू विल लाइक इट, वंस यू ट्राई, एक बार आप इसे ट्राई करो आपको अच्छा लगेगा, यू विल लाइक इट, आपको ये अच्छा लगेगा। सो दैट, ताकि, आई एक्सप्लेन क्लियरली सो दैट ही कुड अंडरस्टैंड, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया तो वो समझ गया। ही कुड अंडरस्टैंड, वो समझ सका, समझ गया, समझ सका। ठीक है, सो दैट, ताकि। एज सुन एज, जैसे ही। कॉल मी एज सुन एज यू अराइव। ठीक है, अनटिल नाउ, अब तक। आई वेटेड, आई हैव वेटेड अनटिल नाउ, अब तक मैंने प्रतीक्षा किया है, प्रतीक्षा किया है, आई हैव वेटेड। ठीक है, नाउ दैट, अगर आपको ये जैसे आई हैव, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ेंगे हम आगे चलते जाएंगे, समझ में आता जाएगा, बस आप स्लाइड पे बने रहना। ठीक है, एक दिन आपको सब कुछ आ जाएगा। इट इज़ माई प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। नाउ दैट, अब जब, देखो वहाँ था अब तक, अनटिल नाउ, अब तक। नाउ दैट, अब जब तुम आ ही गए हो, अब जब। नाउ दैट यू आर हियर, नाउ दैट यू हैव कम, नाउ दैट यू हैव स्पोकन, अब जब तुम बोल ही दिए हो, नाउ दैट यू हैव स्पोकन, जब बोल दिए हो, नाउ दैट यू हैव स्पोकन व्हाट आई कैन से, अब मैं क्या कह सकता हूँ। नाउ दैट, अब जब तुम बोल ही चुके, अब जब तुम पढ़ ही चुके हो, जब तुम दे ही चुके हो, अब जब तुम सोच ही चुके हो। नाउ दैट यू हैव थॉट, अब सोच ही चुके हो, मतलब सोच लिया है। ठीक है, सोच चुके हो, सोच लिया है। जब हम वर्ब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे आएगा ये सब, अभी हम वर्ब नहीं पढ़ा रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है, ये कंजक्शन है। ठीक है, बस देखते जाओ आप। नाउ दैट, अब जब का इंग्लिश होता है नाउ दैट यू आर हियर, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब जब लाइट आ ही गई है, नाउ दैट द लाइट हैज़ कम, अब जब वो आती है तो क्या बोलोगे। नाउ दैट सी कम्स, अब जब राम आता है तो उससे पूछ लेना, अब जब राम आता है तो क्या बोलोगे। नाउ दैट राम कम्स, आता है, राम कम्स। देन आस्क टू अस, तब उससे पूछ लेना। देन माने तब, आस्क उससे पूछ लेना, आस्क टू हिम। ठीक है, हिम माने उससे। भले ही, इवन इफ, भले ही अभी हमने पढ़ा था आई विल गो इवन इट रेन्स, रदर देन बजाय, आई प्रीफर टी रदर देन कॉफ़ी। ठीक है, दो इट, हालांकि, फिर भी, दो ही इज़ पुअर एट ही इज़ हैप्पी, देखो यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इन अदर दैट, ठीक है, इन अदर दैट ताकि, सो दैट था, इन अदर दैट भी ताकि होता है। स्टडी हार्ड, इन अदर दैट यू मे सक्सीड, ये जो सक्सीड लिखा है फर्स्ट फॉर्म में वर्ग भी, यू मे सक्सीड। ठीक है, मे की हमेशा बात फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेस्ट, ताकि ना, इस सी स्पोक सॉफ्टली, लेस्ट एनी वन हियर, एज मच एज आई हैव हिम आई कैन नॉट हैव। अलविट, हालांकि, सबऑर्डिनेट, एज लॉन्ग एज, जबकि, एज दो, जैसे कि, एज दो भी यूज होता है। ही लुक एट ए
एज दो ही हैड सीन अ घोस्ट, ही लुकेड एट मी, ऐसे बोल सकते उसने मुझे ऐसे लगा जैसे कोई देख लिया हो। एज्यूमिंग दैट मान लेते हैं, बिकॉज ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ क्या है आपका कंजक्शन है, द मैच वॉज कैंसिल बिकॉज ऑफ रेन, बाय द टाइम जब तक तुम मेरे साथ हो, बाय द टाइम यू अराइव्ड इट वॉज डार्क, जब तक तुम आए इट वॉज डार्क, तब अंधेरा था, जब तुम आए तब अंधेरा था। बी अराइव्ड जब हम पहुँचे तब अंधेरा था। बी अराइव्ड बाय द टाइम बी अराइव्ड इट वॉज डार्क। इन एस मच एस, क्योंकि सबऑर्डिनेट है, ही इज रिस्पॉन्सिबल इन एस मच एस ही सेंड द फॉल। इन केस दैट, अगर ऐसा हुआ तो, इन केस उस स्थिति में होता है, इन केस दैट अगर ऐसा हुआ तो, टेक एन अम्ब्रेला इन केस दैट इट रेन्स, इन द इवेंट दैट, अगर ऐसा हुआ तो, इन द इवेंट दैट ही फेल्स वी विल हेल्प। नाउ माने अब, नाउ दैट यू आर रेडी लेट्स गो, वंस अगेन फिर से, ओनली इफ केवल तभी, यू विल पास ओनली इफ यू स्टडी हार्ड, प्रोवाइडेड बशर्ते की, सीइंग दैट या देखते हुए, सीइंग दैट इट इज़ लेट बी शुड लीव, ठीक है। सो लॉन्ग एज, अब जब तक, यू कैन प्ले सो लॉन्ग एज यू फिनिश होमवर्क, सपोजिंग दैट मान लेते हैं, देन तुलना में, दैट की भी लगता है ना, आई थिंक दैट ही इज करेक्ट, दो नॉट, ठीक है, टिल जब तक, वेयर एज जबकि, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, वेदर आर नॉट चाहे या ना चाहो, वाइल ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, एट स्टिल फिर भी, एट और स्टिल दोनों साथ में आ गए, फिर भी, ही ट्राइड हार्ड एट स्टिल फेल्ड, ठीक है। एंड आल्सो कोऑर्डिनेट में, और आल्सो और भी, आई वांट टी एंड आल्सो कॉफ़ी, नाइदर नॉर बोथ एज वेल एज, नॉट बट नहीं बल्कि, ही इज़ नॉट एंगर बट जेलसी, ही इज़ नॉट एंगर बट जेलसी, जस्ट एज सो जैसे वैसे ही, जस्ट एज यू आर काइंड सो एम आई, ये बहुत अच्छा है, जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ, ठीक है, जस्ट एज यू आर काइंड, जैसे तुम दयालु वैसे मैं भी हूँ, सो एम आई, इतना कि, सो दैट ही रैन सो फास्ट दैट ही ओन, ठीक है, सच दैट ऐसा कि, इट वॉज सच a storm दैट बी स्टेड होम, एंड एडिशन टू एज अ रिजल्ट प्रोनाउंस रिमूव, कॉन्सिक्वेंटली, ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर, और इधर तो है आपका वाइल ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर, वाइल ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, ठीक है। इंस्टेंस आप उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, ठीक है। इन फैक्ट वास्तव में, इंडीड वास्तव में, अदरवाइज देन के अलावा, शी डिड नथिंग अदरवाइज देन ओबे, स्टिल फिर भी, एट अगेन फिर भी, असाइड फ्रॉम के अलावा, असाइड फ्रॉम के अलावा, एज वेल भी, ठीक है, सी सिंग एंड डांस एज वेल, ये सबसे एज वेल हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। टुगेदर विद के साथ, ही केम टुगेदर विद हिज फ्रेंड, टुगेदर विद के साथ में आए, ठीक है। इन कंडीशन निष्कर्ष में, इन कंडीशन निष्कर्ष में, इन कंक्लूजन बी मस्ट एक्ट फर्स्ट, ठीक है। इन कंक्लूजन निष्कर्ष में, इन अदर वर्ड्स अन्य शब्दों में, ही इज लेजी इन अदर वर्ड्स ही वर्ड्स वर्क, रदर बल्कि, लाइकवाइज इसी तरह, मीन वाइल इसी बीच, और इंस्टेड इसके बजाय, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, ही ओवर स्लेप्ट, जब ज़्यादा सो जाता है उसे ओवर स्लेप्ट, कॉन्सिक्वेंटली मिस्ड द बस, ठीक है। सब स्लाइडें थी आपने देखी, थैंक यू वॉचिंग माय सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है चैनल को, हम और आगे वीडियो बनाएंगे।